मोगरा के पौधे पर कुछ इस तरीके से नए-नए फुटाव होने लगे हैं। जनवरी के मंथ में आपको अपने मोगरा के लिए कुछ ज़रूरी काम ज़रूर कर लेने चाहिए, जिससे आने वाले बसंत ऋतु तक यानी कि फ़ेब में आप मोगरा से अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँगे। मोगरा पर एक कंप्लीट वीडियो 10 से 15 दिन पहले मैंने शेयर किया था। यदि आप लोगों ने उस तरीके से अपने मोगरा का ट्रीटमेंट किया होगा, तो आपके मोगरा में भी आई एम श्योर इस तरीके से फुटाव होने लगा होगा। उस वीडियो में जो ट्रीटमेंट मैंने बताया था उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ, उसका लिंक आई बटन में दे देती हूँ। यदि आपने उस ट्रीटमेंट को नहीं किया है तो पहले उस ट्रीटमेंट को अपने मोगरा के प्लांट में कीजिए और फिर 10 डेज बाद आप इस ट्रीटमेंट को करेंगे जो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो ज़्यादा काम करेगा, यानी कि ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि मोगरा अभी डोरमेंसी में था, सर्दियों में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और मोगरा को अब हमें फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है। तो हमेशा जब हम पौधे को डोरमेंसी से बाहर निकालने के बाद फ्लावरिंग के लिए रेडी करते हैं तो 2-3 स्टेप में हमें मिट्टी का ट्रीटमेंट करना ही होता है। ऐसा नहीं होता कि जस्ट हम खाद डालेंगे और जो है हमारा पौधा चल पड़ेगा और बिल्कुल फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। डोरमेंसी के बाद पौधे का एक सिस्टम होता है, सिस्टमैटिकली जिस तरीके से पौधा जब डोरमेंसी में जा रहा होता है तो एकदम से फ्लावरिंग बंद नहीं करता। पहले फूल छोटे आते हैं, फिर एक आध फूल आते हैं, फिर धीरे धीरे बंद करता है। उसी तरीके से जब डोरमेंसी से बाहर आता है पौधा, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार स्टेम आ जाएगा और फ्लावरिंग होने लगेगी। इसे 1-2 महीने में अच्छे पोषक तत्व आप देंगे तो पौधा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को देखिए और अपने पौधे का पहले वैसे ट्रीटमेंट कीजिए। अब देखिए, जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि केले के छिलके डायरेक्टली आप डालते हो, कहीं फंगस वगैरह तो नहीं होता, नहीं होता फंगस, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। 10 डेज पहले ही उस ट्रीटमेंट को किया था और देखिए ये केले के छिलके बिल्कुल ड्राई हैं, कोई फंगस नहीं है। ये वही पौधा है जो रेगुलर व्यूअर हैं वो पहचान भी रहे होंगे। इस तरीके से उसे मिट्टी में सूखे केले के छिलके को दबा देना है। थोड़ा सा स्टेप वाइज मैं ब्रीफ कर देती हूँ। यदि आपके मोगरा का प्लांट 2-3 महीने से ऐसे ही पड़ा है तो पहले आप उसे ट्रिम कर दें। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जो पत्तियाँ बेकार और पीली पड़ गई हैं उन्हें हटा दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करके पूरे दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, मिट्टी में हवा लगने दीजिए, क्योंकि ठंड में मिट्टी अंदर से गीली होती है, कभी ओवर वाटरिंग हो जाता है, कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है। तो पूरे दिन जब धूप लग जाएगा उसके बाद आप केले के छिलके, जिस तरीके से परसों अपराजिता में बताया था वैसे ही केले के छिलके को सुखाकर, यानी कि 8 इंच का कंटेनर है तो 2 केले के छिलके आप कट कर लीजिए, सुखा लीजिए और फिर ऐसे साइड में दबा दीजिए। केले के छिलके की जगह पे आप ऑरेंज पील्स ले सकते हैं, लेमन पील्स भी डाल सकते हैं। केले के छिलके में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है और मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज भी हो जाता है। देखिए इसमें मैंने केले के छिलके दबा रखे हैं, मिट्टी कितनी ड्राई है लेकिन फिर भी रिच है, यानी कि केले के छिलके में एक तो गुण ये होता ही है कि पोटेशियम रिच है, दूसरा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब आप ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, अभी आज इसे साइड से थोड़ी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने का ये सेंस होता है कि जो कुछ भी पोषक तत्व हम दे रहे हैं जड़ों तक आसानी से वह पहुंच जाए। देखिए ये केले के छिलके कितनी जल्दी 10 डेज में ही देखिए डिकम्पोज हो गए हैं, इसलिए आप डरे ना। जिस तरीके से मैं बताती हूँ वैसे ही केले के छिलके आप डाला करें, कट करके बहुत जल्दी मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, उसका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट होता है। अब जड़ों को छोड़ करके आप साइड से मिट्टी को हटा दीजिए। यदि लग रहा है कि मिट्टी बहुत गीली है या ओवर वाटरिंग हो गया है तो धूप में पूरे दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये एक ही फर्टिलाइज़र आपको डालना है, या तो आप 2 मुट्ठी भर के गोबर की खाद डाल दीजिए, किसी भी प्रकार का वर्मी कंपोस्ट है तो डाल दीजिए, या फिर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं तो सिर्फ 2 चम्मच। माइक्रो न्यूट्रिएंट को 2 मुट्ठी भर के नहीं डालना है, लेकिन गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है तो 8 इंच के कंटेनर में आप 2 मुट्ठी भर के डालेंगे। लेकिन मैं कौन सा खाद डाल रही हूँ ये मैं आज आपको अभी दिखाऊंगी। ये बहुत ईजी रेडीमेड बना हुआ खाद है जो नर्सरी पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये खाद नहीं मिल रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद जो होती है, सड़ी हुई गोबर की खाद, वो भी उतना ही वर्क करता है जितना कि ये खाद। लेकिन मैं एक ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ कि यदि आप नर्सरी जा रहे हैं तो ये खरीद सकते हैं। देखिए उस खाद को देने का नतीजा है कि इसमें अभी जनवरी ख़त्म भी नहीं हुआ और स्टेम देखिए कितनी अच्छी बनने लगी है। लेकिन आप
जहाँ-जहाँ से मैंने ट्रिम किया है, वहीं से नए स्टेम निकल रहे हैं, तो थोड़ी-सी ट्रिमिंग जो है आपके पौधे को स्वस्थ बनाती है। देखिए ये रोज़ किंग मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, ₹50 का मिला है और ये आसानी से आपको किसी भी नर्सरी पर मिल जाएगा। ये जो मैन्योर होता है ये कंप्लीटली वो बनाकर बेचते हैं, यानी इसमें वो सारी चीज़ें हैं एनपीके और भी चीज़ें जो कैल्शियम, बोरोन, आयरन जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी है। इसका 1 चम्मच 8 इंच के कंटेनर में आपको देना है। अब खाद देने के पहले आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी ज़रूर चेक कर लें, मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को इस तरीके से गोले मुट्ठी बनाकर देखें, आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही है, इसका मतलब पानी इसमें 3-4 इंच नीचे तक ड्राई है। उसके बाद ही आप वाटरिंग करें, क्योंकि सर्दियों में ओवर वाटरिंग से पौधा बहुत जल्दी मर जाता है। कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो तो थोड़ी बहुत ओवर वाटरिंग बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन खाद देने के पहले मिट्टी सूखी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ खाद मिट्टी जो है उस खाद को कभी इनटेक नहीं करता है। इसलिए कई लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं कि हम सारे खाद डाल लिए फिर भी कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप इन छोटी-छोटी टेक्निक्स का ज़रूर ध्यान रखें। अब जो नए शूट्स निकल रहे हैं, उन्हें या तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र से स्प्रे करें, नॉर्मली भी स्प्रे करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में वो सूख करके गिर ना जाए, वो छोटी-छोटी जो शूट्स निकल रही है, उसको थोड़ा-सा आपको स्प्रे करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद वाटरिंग कर दें और पौधे को कंप्लीटली धूप में रख दें। अब आप देखेंगे कि 4-5 दिनों के बाद इस पौधे में नए फुटाव होने लगे हैं और एक बार खाद देने के बाद 10 दिन का गैप ज़रूर मेंटेन करें, आप कोई भी खाद दे रहे हैं। वाटरिंग भी तभी करें जब मिट्टी ऊपर से सूखी हो।